दोस्तों पिछले एपिसोड में 2000 से 3000 का जो बजट सेगमेंट हमने देखा था, उस बजट सेगमेंट में कौन से आरजीबी और पर की आरजीबी कीबोर्ड की बात हुई थी। आज हम बात करेंगे किसकी, 3000 से 5000 का जो रेंज है, इस रेंज में जो मैकेनिकल कीबोर्ड्स आ रहे हैं जो कि आरजीबी और पर की आरजीबी के हिसाब से अच्छे कीबोर्ड्स हैं। लेकिन दोस्तों इससे पहले कि इस एपिसोड में फर्दर हम प्रोसीड करें, नीचे जो भरोसे वाला बटन है, नीचे जो सब्सक्राइब वाला बटन है, उसे दबाओ, नोटिफिकेशन को ऑल पे करो, क्योंकि यही वो ताकत है दोस्तों जिसके बढ़ने पर हमारी भी ताकत बढ़ती है कि हम जो कंपनीज के बड़े बड़े ल्यूक्रेटिव ऑफर हमारे मेल पे आते हैं उन्हें रिजेक्ट कर सके और Amazon से खुद प्रोडक्ट मंगा सके, ताकि आपको मिल सके एक प्रॉपर अनबायस्ड न्यूट्रल वीडियोस, ताकि आप बेहतर डिसीजन ले सको। दैट्स बीइंग सेड, चलिए आज बात करते हैं अंडर 3000 to 5000 वाले सारे मैकेनिकल कीबोर्ड विद आरजीबी और पर की आरजीबी की बात बॉक्स हिंदी के साथ। अच्छा दोस्तों, एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले बता दूं, जो हमने वॉर, जो हमने युद्ध, जो हमने संग्राम यहाँ शुरू किया था वो जारी है, सबमिशन चालू है। आपके सेटअप के पिक का हमें इंतजार है। जल्दी से हमारे इंस्टाग्राम हैंडल @techboxindia ऑफिशियल पे आपके नए वाले सेटअप, आपके बढ़िया वाले प्रोडक्टिव सेटअप का जो है पिक भेजो और हम उसे वोटिंग पे लगाएंगे, इंस्टा में लगाएंगे, यूट्यूब पे लगाएंगे। जिसे सबसे ज्यादा वोट मिलेगा उसे हमेशा की तरफ मिल जाएगा एक फ्री डोमिनोज का वाउचर। अच्छा दोस्तों, कुमारा के बाद अगला कीबोर्ड कौन सा है दोस्तों? अगला कीबोर्ड है जेब्रॉनिक्स की तरफ से आता है निंजा मैक्स। अब ये जो कीबोर्ड है दोस्तों 60% में आता है, अच्छे बिल्ड क्वालिटी के साथ है, मेटल बेस प्लेट वगैरह के साथ आता है, स्विच सिस्टम ब्लू वाले ओटेमो स्विच के साथ आता है, स्वैपेबल स्विच सिस्टम आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, यानी कि आपको ओटेमो का कोई भी स्विच जो है यहाँ पे स्वैप कर सकते हो। अब 60% के अंदर ब्लू स्विच देने का क्या तुक बनता है, मुझे थोड़ा समझने में दिक्कत हो रहा है, क्योंकि 60% जो है FPS वाले बंदे ज्यादा लेते हैं, तो यहाँ पे ब्लू स्विच हो सकता है कि किसी और रीजन से दिया हो जो कि मेरे समझ से बाहर हो। वैसे यहाँ पर रेड वाले किसी भी वक्त ओटेमो का स्विच या एको का स्विच स्वैप कर सकते हो, क्योंकि स्वैपेबिलिटी फीचर के साथ आता है कीबोर्ड। और कीबोर्ड जो है ओवरऑल सारे गेमिंग फीचर्स से इक्विप्ड है। साथ ही ये कीबोर्ड जो है आपको वायरलेस कनेक्शन भी प्रोवाइड करता है। वायरलेस कनेक्शन 2.4 गीगाहर्ट्ज के साथ भी काम करता है, ब्लूटूथ के ऊपर भी काम करता है, और ब्लूटूथ के ऊपर जब काम करता है तो 3 डिवाइस एक साथ साइमल्टेनियसली कनेक्ट हो जाते हैं। ये सारी चीजें अच्छी है। क्या उतनी अच्छी नहीं है फिर इस कीबोर्ड में दोस्तों? यहाँ पे जो आपको पर की आरजीबी का रंग, कलर, वाइब्रेंस, ब्राइटनेस और सैचुरेशन देखने को मिलता है दोस्तों, वो उतना अप टू द मार्क नहीं है जितना कि कुमारा में आपने देखा था। एक और बमर के साथ आता है, वो ये है कोई सॉफ्टवेयर सपोर्ट नहीं देखने को मिलता है। आपको जितनी भी रंगीनियां चेंज करनी पड़ेगी वो ऑन बोर्ड करनी पड़ेगी। कितने लाइटिंग मोड आपको देखने को मिलेगा? 21 लाइटिंग मोड आपको देखने को मिल जाती है। ओवरऑल कीबोर्ड अपने आप में पूरा मुकम्मल है, और उस हिसाब से अगर देखा जाए कीबोर्ड को आप ले सकते हो। लेकिन अगर आपको वायरलेस कनेक्टिविटी नहीं चाहिए तो आपके लिए बेहतर कीबोर्ड जो है कुमारा होगा। या इससे बेहतर कीबोर्ड की बात हम आगे करेंगे। इसका जो प्राइस है 3300 रुपए है, 300 रुपए कुमारा से ज्यादा है, तो उस हिसाब से देखा जाए वायरलेस कनेक्टिविटी के साथ आने के कारण मेरे हिसाब से लेने लायक तो बिल्कुल है। इसके बाद दोस्तों अगला कीबोर्ड कौन सा है? रेड ड्रैगन के बहुचर्चित फीस की बात कर रहा हूँ, K616 और K617 की बात कर रहा हूँ। दोनों कीबोर्ड जो है बिल्कुल ट्विन कीबोर्ड है, दोनों की बिल्ड क्वालिटी भी एक जैसी है। एक में जो है आपको व्हाइट में ग्रे ज्यादा दिखेगा, एक में जो है आपको ग्रे में व्हाइट ज्यादा दिखेगा। देखने में कोई ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलता। देखो दोनों कीबोर्ड में से 616 जो है उसे प्रो भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो है वायरलेस कनेक्शन के साथ आता है। कैसे वायरलेस कनेक्शन के साथ आता है? 2.4 गीगाहर्ट्ज का डोंगल भी है और ब्लूटूथ कनेक्शन भी लेता है। साथ ही इनके साथ जो वायर है वो वायर्ड कनेक्शन भी लेगा। वही 617 पीस जो है वो सिर्फ और सिर्फ वायर्ड कीबोर्ड है। दोनों ही कीबोर्ड में स्विच सिस्टम जो है वो रेड ड्रैगन का रेड वाला लीनियर वाला लगा हुआ है, हॉट स्वैपेबल फीचर के साथ आता है। और यहाँ पर जो है आप किसी भी कंपनी के दूसरे स्विच को अगर आप चाहो तो यहाँ पे स्वैप कर सकते हो। मॉडिंग करने के लिए बहुत अच्छा कीबोर्ड है। ओवरऑल अगर गेमिंग फीचर्स की बात कर लूं, सारे गेमिंग फीचर्स आपको देखने को मिलेगा, और साथ ही आपको यहाँ जी हाँ पर की आरजीबी दोनों ही कीबोर्ड में देखने को मिलेगा। और ये जो पर की आरजीबी का लाइट का ओवरऑल ब्राइटनेस, विविडिटी और सैचुरेशन वगैरह है काफी अच्छा आपको देखने को मिलता है। अच्छा, अब इन दोनों कीबोर्ड में जो 22 लाइटिंग मोड आपको देखने को मिल रहा है ये कैसे चेंज होंगे? आपका जो K616 है इसमें आपका फंक्शन 2+ F8 बटन के साथ जो है यहाँ पे टॉगल होगा। वही आपकी लाइटिंग मोड K617 में जो है फंक्शन प्लस ऑल्ट से चेंज होता है। ओवरऑल लाइट की ब्राइटनेस, विविडिटी, सैचुरेशन और उसे कस्टमाइज करने की ज्यादा सहूलियत जो है आपको K616 Pro में देखने को मिलती है। ओवरऑल बाकी सारे मामलों में दोनों ही कीबोर्ड जो है एक जैसे हैं और एक्चुअली जुड़वा भाई लगते हैं। अब एक ऐसे कीबोर्ड की बारी है जो कि 75% में आती है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट जो स्विच है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा विद अ डेडिकेटेड डायल नॉब। ये इस कीबोर्ड का सबसे बड़ा यूएसपी है, लेकिन आज हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं आरजीबी और पर की आरजीबी की। तो यहाँ पर जो ओवरऑल आपको
आपको RGB या पर की RGB देखने को मिल रहा है वो आपको मिल रहा है ऑन बोर्ड पर की RGB। लाइटिंग मोड कितने मिलते हैं? 20 लाइटिंग मोड आपको देखने को मिल रहा है जो कि टॉगल होता है फंक्शन प्लस इंसर्ट बटन से, और पर की RGB आपका टॉगल होता है फंक्शन प्लस टिल्ट बटन से। जो एस्केप के नीचे वाला बटन होता है उसी बटन से जो है फंक्शन के साथ कॉम्बिनेशन करते जाओगे और ऑन बोर्ड पर की RGB यहाँ पे टॉगल होता चला जाएगा। थ्रू आउट द कीबोर्ड आपको इवन लाइटिंग देखने को मिलेगी, डार्क हॉर्स टाइप की है, और साथ ही यहाँ पे आपको गेमिंग फीचर सारे देखने को मिल जाएगा। स्पेशली ये कीबोर्ड किनके लिए है? जो गेमिंग के साथ क्रिएटिव फील्ड में है या साथ ही एकेडमिक्स वगैरह में है। ये जो रेगुलेटर, ये जो डायल नॉब है, ये काफी काम आ जाता है, और जो इसके एस्थेटिक्स है वो और भी लाजवाब है। 3 कलर मोड में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। पिनों का जो समावेशन है बहुत ही बढ़िया है, डेस्क के ऊपर काफी जचने वाला है। और साथ ही यहाँ पे जो स्विच सिस्टम देखने को मिल रहा है वो ओटेमो रेड देखने को मिल रहा है, और साथ ही हॉट स्वैपेबल है। अच्छा, अगला कीबोर्ड कौन सा है दोस्तों? ये कीबोर्ड जो है लाइटिंग के मामले में वन ऑफ द बेस्ट कीबोर्ड है। क्यों ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि पूरा कीबोर्ड जो है व्हाइट कलर में तो है, साथ ही यहाँ पे जो है आपको पूरा कीबोर्ड पूरा PVD में बना हुआ है। अब ये जो PVD प्लास्टिक है दोस्तों काफी प्रीमियम होता है, और साथ ही ये जो कीबोर्ड है अगेन वो क्रियो जैसा 75% फॉर्म फैक्टर में आता है। साथ ही यहाँ पे सारे के सारे जो गेमिंग फीचर्स हैं वो आपको देखने को मिल जाएगा। मॉडिंग के लिए ये कीबोर्ड काफी अच्छा है, हॉट स्वैपेबल फीचर के साथ आता है। कीबोर्ड में जो है आपको ओटेमो के रेड वाले स्विच देखने को मिलेगा जो कि किसी भी दूसरे कंपनी के स्विच से स्वैप हो जाता है। वैसे यहाँ पे ये जो कीबोर्ड है वायरलेस कनेक्टिविटी के साथ आता है, 2.4 गीगाहर्ट्ज और ब्लूटूथ कनेक्शन के साथ आता है। ब्लूटूथ के अंदर 3 डिवाइस एक साथ साइमल्टेनियसली कनेक्ट हो जाता है। ओवरऑल कीबोर्ड के लाइटिंग की बात कर लेते हैं। जो मेन मुद्दा है आज का वो है यहाँ पे आपको लाइटिंग वन ऑफ द बेस्ट देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसकी बिल्ड क्वालिटी यानी कि PVD और साथ ही व्हाइट कलर बहुत ज्यादा ट्रांसलूसेंट है और ओवरऑल लाइट को बहुत अच्छे से बिखेरता है। कीबोर्ड में जो है 18 लाइटिंग मोड आपको देखने को मिल जाता है। बमर क्या है दोस्तों, इस कीबोर्ड में आपको पर की RGB देखने को नहीं मिलता है। ये पूरा कीबोर्ड जो है सिर्फ RGB की रंगीनियां बिखेरती है, और साथ ही इस कीबोर्ड में आपको कोई सॉफ्टवेयर सपोर्ट भी देखने को नहीं मिलता। ये 2 बड़ी कमियों के साथ अगर एक ऐसा कीबोर्ड चाह रहे हो जो कि आपके व्हाइट डेस्क सेटअप के ऊपर और ज्यादा लाइटिंग डाल दे और ज्यादा बढ़िया प्रोमिनेंट एक अलग सेटअप लुक लाए, क्रिएटिव फील्ड में वगैरह हो, तो ये कीबोर्ड आप जरूर चेक कर सकते हो। अगला दोस्तों कीबोर्ड अगेन लौट के आता है कॉस्मी बाइट की तरफ से। अब ये जो कीबोर्ड है दोस्तों एस्ट्रा नाम से आता है। ओवरऑल फिट एंड फिनिश से लेके हर चीज इसमें बहुत प्रीमियम देखने को मिलता है। वो चीजें जो इस कीबोर्ड को और बेहतर बनाता है वो है इसका 65% का लेआउट, और साथ ही यहाँ पे आपको वायरलेस कनेक्शन भी देखने को मिलेगा। क्या वायरलेस कनेक्शन देखने को मिलेगा? 2.4 गीगाहर्ट्ज का डोंगल इसमें नहीं देखने को मिलता है। जी हाँ, यहाँ पे सिर्फ आपको ब्लूटूथ कनेक्शन देखने को मिलेगा। 3 डिवाइस एक साथ कनेक्ट हो जाता है, वायर के साथ भी चल जाता है, और साथ ही क्या यहाँ पे जो है आपको अगेन एक डेडिकेटेड डायल नॉब देखने को मिल रहा है जो कि प्ले पॉज करेगा, वॉल्यूम टॉगल करेगा। ब्लू वाला स्विच सिस्टम ओटेमो का लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है समझ सकता हूँ, क्योंकि ये जो है गेमिंग से ज्यादा उन लोगों को टारगेट कर रहा है जो कि क्रिएटिव फील्ड में है या फिर एकेडमिक्स कोडिंग वगैरह में है। और साथ ही ये जो है हॉट स्वैपेबिलिटी के साथ आता है। आज ब्लू लगा है, कल आप रेड लगा लो, परसों ग्रे लगा लो, अगले दिन ब्लैक लगा लो। ये सारी जो अलग अलग कंपनी के स्विच है और अलग अलग कलर के स्विच है सारे अकोमोडेट हो जाएगा। ओवरऑल कीबोर्ड के लाइटिंग की बात कर लेते हैं। 20 लाइटिंग मोड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, और ये सारे टॉगल होते हैं फंक्शन प्लस टैब से, और साथ ही यहाँ पे सॉफ्टवेयर सपोर्ट भी आपको देखने को मिलेगा। सॉफ्टवेयर से भी जो है पर की RGB आपका टॉगल हो जाता है। तो इस कीबोर्ड में जो ओवरऑल लाइटिंग आपको जब आपके डेस्क पे आएगी तो काफी डार्क लुक आएगा, यानी कि डार्क स्टेल्थ लुक आएगा, और ओवरऑल आसपास की जगह पे ज्यादा जगह नहीं है, की कैप्स के ऊपर से छन के आएगा। ABS मटेरियल का की कैप है, पास थ्रू लाइटिंग के साथ आता है। इवन लाइटिंग आपको देखने को मिलेगा, डेस्क के ऊपर चार लगा दे। अब जो आखिरी 3 कीबोर्ड दोस्तों बचे हैं, ये 3 कीबोर्ड जो है बहुत ही धाकड़ कीबोर्ड है। एक तो आपका हो गया रेड ड्रैगन का ड्रैकोनिक, एक हो गया रेड ड्रैगन का कैस्टर प्रो, तीसरा हो गया आपका रॉयल क्लच का RK61। तीनों में क्या चीजें कॉमन है वो पहले बात कर लेते हैं। तीनों की जो बिल्ड क्वालिटी है वो एक नंबर है। जो RK रॉयल RK61 है वहां और आपके ड्रैकोनिक में जो बिल्डिंग मटेरियल है वो सेम आपको देखने को मिलेगा। कैस्टर प्रो में जो है आपको ओवरऑल एक ट्रांसपेरेंट कीबोर्ड देखने को मिलता है, वो एक अलग ही दुनिया है, उसका एक अलग ही सेटिस्फेक्शन है। वो चीज जो है टोटली बना हुआ है पॉलीकार्बोनेट से, ABS से भी नहीं, PVD से भी नहीं। ये पॉलीकार्बोनेट जनरली यूज होता है आपके फोन के बैक साइड में। यहाँ पे इन्होंने जो स्विच बनाया है वो रेड वाले रेड ड्रैगन के स्विच तो है, लेकिन उसे भी उन्होंने ट्रांसपेरेंट लुक के साथ बनाया है। अब ड्रैकोनिक में भी आपको रेड ड्रैगन के रेड वाले स्विच देखने को मिलते हैं, और ये जो तीनों कीबोर्ड है तीनों ही हॉट स्वैपेबिलिटी के साथ आता है। लेकिन RK रॉयल का जो स्विच सिस्टम है ना भाई, वो धाकड़ है, वो अगेन सबसे बेहतर है, क्योंकि इसमें आपको गेट्रॉन के येलो वाले G Pro क्लियर के स्विच देखने को मिल रहा है। इसी से RK61 का पूरा पैसा वसूल हो जाता है। वहीं अगर आप चाहते हो वायरलेस कीबोर्ड तो ड्रैकोनिक देख लो, कैस्टर प्रो देख लो, यहाँ पे 2.4 गीगाहर्ट्ज भी देखने को मिलेगा, ब्लूटूथ भी देखने को मिलेगा। बस ब्लूटूथ जो है ड्रैकोनिक पे आपको 2 ही डिवाइस एक साथ कनेक्ट
हो सकता है, वही कैस्टर प्रो में 3 कर लोगे। रॉयल क्लच RK61 में जो है आपको कोई वायरलेस कनेक्शन देखने को नहीं मिलता है। ओवरऑल तीनों ही कीबोर्ड की जो लाइटिंग है, ब्राइटनेस है, विविडिटी है, सैचुरेशन है, एक बराबर है और बहुत ही अच्छा दिखता है। साथ ही यहाँ पे अगर ड्रैकोनिक की बात कर ले, यहाँ पे 18 लाइटिंग मोड है और साथ ही सॉफ्टवेयर के ऊपर भी इसे कस्टमाइज किया जा सकता है। 10 म्यूजिक सिंक्रोनाइजेशन भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा और साथ ही सॉफ्टवेयर में सारी चीजें आप कर सकते हो, वो सब बताने की जरूरत नहीं है। हालांकि RK61 में जो लाइटिंग मोड है वो 22 लाइटिंग मोड आपको देखने को मिलता है। 10 म्यूजिक रिएक्ट मोड यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा और साथ ही सॉफ्टवेयर से जो है ये सारी चीजें टॉगल हो सकती है। तो लाइटिंग के पैटर्न के विविडिटी को अगर देखा जाए, उसके एनिमेशन के विविडिटी को देखा जाए, थोड़ा सा RK रॉयल जो है आगे है। लेकिन अगेन अगर आपको वायरलेस कीबोर्ड चाहिए तो ड्रैकोनिक इज द सॉल्यूशन। लेकिन इन दोनों के साथ इनका एक पिताजी भी है, वो है कैस्टर प्रो। अब यहाँ पे जो लाइटिंग आपको देखने को मिलेगी, सबसे ज्यादा लाइटिंग मोड यहीं पे आपको देखने को मिलेगी। 30 लाइटिंग मोड के साथ ये कीबोर्ड आता है और यहाँ पर म्यूजिक रिएक्ट मोड भी आपको अलग से देखने को मिलेगा। तो सारी चीजों में अगर लाइटिंग का कोई राजा कहलाएगा तो वो कैस्टर प्रो कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको स्विच से लेके पूरा कीबोर्ड जो है ट्रांसपेरेंट कर दिया गया है, तो लाइट बहुत तेज लगता है। इस कीबोर्ड का एक छोटा सा बमन ये है कि क्योंकि पूरा कीबोर्ड ट्रांसपेरेंट है, जब लाइट फुल इंटेंसिटी में होती है तो लाइट बड़ा ही तेज लगता है और लेटर्स जो है थोड़े से धूमिल हो जाते हैं। तो इस चीज को अवॉइड करने का तरीका ये है कि आप लाइट को थोड़ा कम रखो। वैसे ये कीबोर्ड भी जो है सॉफ्टवेयर सपोर्ट और सारे गेमिंग फीचर्स के साथ आता है। आशा करता हूँ आज का एपिसोड जो है आपको पसंद आया होगा। अगर आई है तो एक लाइक कर दो और साथ ही कोई भी कीबोर्ड आपको पसंद आया है तो उसको खरीदने का लिंक जो है आपको वीडियो के नीचे देखने को मिल जाएगा। उसको खरीदो, चेक करो और खरीदने के बाद एक ही मेरा रिक्वेस्ट है दोस्तों, मेरे को मेरे इंस्टाग्राम हैंडल @techboxingऑफिशियल में आपके सेटअप का पिक चाहिए, क्योंकि मुझे खिलाना है आपको एक बढ़िया सा डोमिनोज का पिज्जा।